कुणाल जी, मेरे गांधी सामने वाले के गांधी से बेहतर है। अब इसी के साथ होड़ लगी है। नहीं, निश्चित रूप से। और देखिए, एक प्रकार से गांधी किसके हैं इसको लेके होड़ लग गई, परंतु मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि गांधी तो प्रत्येक भारतीय के हैं। प्रत्येक भारतीय ही नहीं, गांधी तो पूरे विश्व के हैं। आज विश्व के 84 देशों में 110 स्थानों पर गांधी की मूर्ति लगी हुई है। आज गांधी को विभिन्न देशों के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है। और अगर यह संपूर्ण विश्व और भारत और हमारा छत्तीसगढ़ ही गांधी को जरा भी आत्मसात कर लेता तो आज जो विश्व भर में जो समस्याएं आ रही हैं, जो विश्व में आज जो युद्ध छिड़ा हुआ, आज छत्तीसगढ़ में जो आतंकवाद है, आज जो छत्तीसगढ़ में जो कुणाल जी, एक सेकंड रोकूंगा। बराक ओबामा गांधी को लेकर कहा था उस वक्त कि गांधी आज भी रिलेवेंट है, आज भी प्रासंगिक है। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने गांधी को ही जिक्र किए थे और महात्मा गांधी के बताए रास्ते को उन्होंने कहा था सबसे प्रासंगिक विश्व शांति की अगर कोई चीज है निश्चित रूप से वो है सिर्फ महात्मा गांधी, सिर्फ गांधी। अब बराक ओबामा ही क्यों, अगर मैं बात करूं तो विश्व के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाले वर्षों में दुनिया यह सोचेगी कि हाड़ मान से बना व्यक्ति इस पृथ्वी पे था जिसकी एक उंगली उठाने भर से अहिंसावादी आंदोलन खड़ा हो जाता था, जिसकी एक उंगली उठाने भर से जी। एक सवाल है कि गांधी वर्सेस बीजेपी अपने नेता को खड़ा कर रहे हैं, गांधी वर्सेस बीजेपी कह रही है कि महात्मा गांधी के वर्सेस बाकी जो इंदिरा गांधी है, बाकी परिवार के लोग हैं। इस तरह के बंटवारे करके बातें को रखने की कोशिश की जा रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इसको निश्चित रूप से निंदनीय मानता हूं। गांधी हम सब भारतीयों के हैं। गांधी किसी एक राजनीतिक दल के नहीं, गांधी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, गांधी सिर्फ कांग्रेस के नहीं, गांधी प्रत्येक भारतीय के। गांधी हिंदू के भी उतने ही जितने गांधी मुसलमान के, गांधी ईसाई के भी उतने जितने गांधी सिख के। देखिए, आपको समझना होगा, गांधी दलित के भी हैं, गांधी स्वर्ण के भी, गांधी हर किसी के हैं। गांधी को आप बांध के मत रखिए। गांधी प्रासंगिक है, गांधी सत्य और गांधी 2 अक्टूबर को ही गांधी याद आते हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी, देखिए, 2 अक्टूबर की पूर्व संध्या 1 अक्टूबर को आपके चैनल पर यह डिबेट होता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि कौन से गांधी के विषय पे बात हो रही है, तो ये आप समझ लीजिए कि इनके मन में गांधी के लिए कैसे विचार हैं। कहीं ना कहीं गोडसे मानसिकता की विचारधारा के लोग 1 अक्टूबर को यह बात कहते हैं कि कौन से गांधी के विषय पर यह बात हो रही है। तो यह बात बेहद स्पष्ट है कि जिस प्रकार की परिस्थितियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनके पास कोई महापुरुष तो है नहीं कि ये किसी महापुरुषों के आधार पर देश में उनकी जयंती मनाए या उनके मरणोपरांत किसी प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करें। तो देश में महात्मा गांधी जी के नाम पर तो कई बार ये उनको जाति से भी तुलना करते हैं। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इस बात को भली भांति होता जी जानते हैं कि जब यह कहा गया था कि महात्मा गांधी एक चतुर बनिया है, तो ये इन्होंने तो कहीं ना कहीं गांधी जी को एक जात समाज से भी जोड़ दिया। तो इनके विचार में गांधी जी क्या है, ये इस बात को स्पष्ट करता है जब 1 अक्टूबर को यह चर्चा होती है और ये पूछते हैं कि कौन से गांधी। लेकिन दुख इस बात का है कि जहां पूरा विश्व गांधी जी के नाम पर डंका बजता हो और भारत में एक ऐसी विचारधारा की राजनीति चलती हो कि मुंह में गांधी और मन में गोडसे, तो मैं समझता हूं कि शायद इस बात को कर पाना उनके लिए कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। लेकिन जिस श्रद्धा और भक्ति के साथ गांधी जी को स्मरण हम करते रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि गांधी जी व्यक्ति नहीं है, गांधी जी विचारधारा है और कांग्रेस उसी विचारधारा पे चलती है। केदार जी, देखिए, बहुत स्पष्ट है। मेरे भाई ने मेरी बात बहुत अच्छे से सुनी और उसको रिपीट किया, पर थोड़ा सुधार के करना था। मैंने कहा कि जितने दिन तक कांग्रेस गांधी जी को भूली रही तो कहीं वो इंदिरा गांधी हमने कभी नहीं भूला है। कह रहा हूं, इंदिरा गांधी तो नहीं समझती थी क्योंकि वहां सरनेम था, इसलिए मैंने कहा महात्मा गांधी की बात अगर भारतीय जनता पार्टी लेकर चलती है, उनके ऐनक को खाली लगाती है, तो ये चिल्लाने लगते हैं कि गांधी उनके नहीं, गांधी उनके नहीं। और मेरे भाई बैठे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से, वो कहते हैं गांधी सबके हैं, तो कुछ तो सीखो। और बार बार में इनको गोड़ से क्यों विचारों से गांधीवादी पैदा होता है। आपको फिर होता जी, फिर विचारों से गांधीवादी पैदा होता है, और ऐनक लगाने से गांधीवादी नहीं हो जाते। अभी 2 अक्टूबर आया तो याद कर लिए। आप बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलिए। अगर आप गांधीवादी हैं तो आप बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। आप बोलिए, जवाब दे बोलिए आप नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। अगर आप गांधीवादी हैं तो बोलिए। अब मैं बोलूं ना, मैं भारत देश का नागरिक हूं, भारतीय संस्कृति और परंपराओं का पालन करता हूं। मेरे वंशजों ने मुझे यह सिखाया है
कि जो दिवंगत हो गए उनका मुर्दाबाद नहीं किया जाता। इस देश की अहिंसा के रास्ते जिन्होंने देश में पहली बार हत्या की, आज आपको बिल्कुल इसलिए लगेगी जो मुंह में गांधी और वन में नाथूराम गोडसे आपका सीधा झलक रहा है। आप एक लाइन में बोलिए, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, अब एक लाइन में बोलिए, आप नहीं बोलेंगे, मैं भी उनको क्योंकि यही बात साबित करती है कि आप गांधीवादी नहीं गोडसेवादी लोग हैं। मैं कह रहा गोडसेवादी लोग हैं, आपकी बात साबित करती है। जिंदाबाद। अरे आप बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद। ठीक है, एक बात बताइए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप राजू जी, मैं भी आपको आज उतना ही डिस्टर्ब करूंगा जितना आपने मुझे किया है। सच को आपको डिस्टर्ब करना लगता है, आप करिए, एक बार नहीं 100 बार करिए। मैं कह रहा हूं चर्चा गांधी पर है, भारतीय जनता पार्टी गोडसे मुर्दाबाद जिंदाबाद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे नहीं बोलेंगे? महात्मा गांधी महात्मा गांधी आप जो बोलना चाहते हैं बोल दिए, संस्कृति केदार जी को बोलने दीजिए। ठीक है केदार जी, एक बात पे मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे ये बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपका प्रश्न हो जाएगा तो अच्छा है। ठीक है, रख दीजिए। गोडसे ने जो किया उनको सजा हुई।